Welcome back. Let's do Wordology lesson number 37. When did your father die? आपके पिताजी कब मर गए? That sounds too harsh. ये बहुत ही कठोर लगता है, doesn't it? ऐसा है ना? किसी को अगर ये कहे कि तुम्हारे पिताजी कब मर गए तो थोड़ा बुरा लगता है, खराब लगता है, ये बहुत कड़वा शब्द लगता है. So how do you raise this unpleasant question to a person whose father has died? तो ऐसे व्यक्ति से आप कैसे इस अप्रिय सवाल को करेंगे जिसके पिताजी मर गए हों? यू से आप कहते हैं When did your father pass away? आपके पिताजी कब गुजर गए? Pass away is a euphemism for die. यूफेमिज्म का मतलब होता है मंगलभाषी. मंगलभाषी का मतलब ये होता है कोई ऐसा चीज़ जो बड़ी हार्श है, अप्रिय शब्द है, तो उसके जगह पे कोई ऐसा शब्द हम इस्तेमाल कर सके जो हार्श नहीं है, अप्रिय नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, उसको हम कहते हैं मंगलभाषी. तो पास अवे, अगर डाई मतलब मरना, थोड़ा सा हार्श लगता है, कड़वा लगता है, तो उसके जगह पे हमारे पास दूसरा जो शब्द है वो क्या है? यूफेमिज्म. यूफेमिज्म सुखद शब्द इन द सेंस कि उसकी तुलना में, डाई की तुलना में ये कम खराब शब्द है, कम बुरा लगने वाला शब्द है, कम हार्श शब्द है. तो ये कहलाता है यूफेमिज्म, मंगलभाषी. चलिए अब देखते हैं. यूफेमिज्म इज द यूज ऑफ ए प्लीजेंटर लेस डायरेक्ट नेम फॉर समथिंग थॉट टू बी अनप्लीजेंट. यूफेमिज्म जो होता है थोड़ा ये सुखद शब्द होता है, ठीक है. मतलब किसी भी चीज़ का डायरेक्ट ना कह करके थोड़ा सा इनडायरेक्ट कहने वाला शब्द होता है. अगर कोई भी चीज़ लगता है कि अगर सीधा कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए उसको वैसा नहीं कह करके थोड़ा जो कम बुरा लगने वाला चीज़ होता है उसको कहते हैं यूफेमिज्म. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का दूसरे एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं. वी से कंफर्ट वीमेन फॉर वीमेन पुट इन आर्मी ब्रोथल्स. देखिए ये क्या है? आर्मी ब्रोथल्स. खास करके ये कहानी है जापान की. जब वर्ल्ड वार चल रही थी सेकेंड में, तो आर्मी को काफ़ी दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता था. तो ऐसे में वो आर्मी सब को अपने घर की याद ना आए, तो इसके लिए उन आर्मियों के पास वेश्याएं भेजी जाती थी. तो उसको वेश्या ना कह करके, क्योंकि वेश्या तो बहुत ख़राब शब्द है, प्रोस्टिट्यूट उसका वर्ड होता है, लेकिन आर्मी ब्रोथल वहाँ बनाया गया था. ब्रोथल मतलब होता है वेश्यालय, लेकिन वहाँ पे उसमें जो औरतें रहती थी उसको वेश्या नहीं कह करके उसको क्या कहा जाता था? कंफर्ट वीमेन, मतलब आराम पहुँचाने वाली औरतें. इसी तरह से हम देखते हैं अर्ली रिटायरमेंट फॉर रिडंडेंसी. अगर किसी कंपनी में छंटनी करना है, कंपनी में आदमी की ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? छंटनी, मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको हटाया जाता है. तो किसी को अगर ये कहा जाए कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको हटाया जाता है, तो ये तो बुरा लग जाएगा. तो उसके लिए एक प्लीजेंटर शब्द यूफेमिज्म यूज़ किया गया, अर्ली रिटायरमेंट, मतलब समय से पहले ही हमने रिटायरमेंट दे दिया आपको, अब जाइए. तो इस तरह से जो दुखद शब्द है, डायरेक्ट शब्द है, हार्श शब्द है, उसके जगह पे इनडायरेक्ट, प्लीजेंटर या लेस डायरेक्ट वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. द फैक्ट दैट यू आर नॉट नीडेड एनी मोर. रिडंडेंसी का मतलब होता है कि वास्तव में आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है. री एजुकेशन कैंप्स फॉर पॉलिटिकल प्रिजन्स एंड सो ऑन. इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक विरोध या राजनीतिक रूप से कुछ गलती किया किसी ने, तो उसके लिए जो प्रिजन दिया जाता है, जिसको कैद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो
उसे कैदी नहीं कह करके, उसे जेल नहीं कह करके, उसको स्पेशली कहा जाता है री एजुकेशन कैंप, मतलब पुनः शिक्षित करने का कैंप। तो इस तरह से अलग अलग सुखद शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्लीजेंटर का यूज किया जाता है, यूफेमिज्म का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट अस इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए सरकार के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है? आकलन करना, गणना करना, मूल्यांकन करना। इफ़ यू इवैल्यूएट समथिंग, अगर किसी चीज़ को आप इवैल्यूएट करते हैं, यू कैलकुलेट, आप उसकी गणना करते हैं, और जज इट्स वैल्यू, या उसके मूल्य को आंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इन द गिवन सेंटेंस वी वांट टू नो वेदर द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड वेल और फेल टू डिलीवर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ऊपर जो हमने सेंटेंस दिया है, लेट अस इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस सेंटेंस में हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है या जो वादा किया था उसको पूरा करने में फेल हो गया है। अगर वो काम किया है या फेल हुआ है तो किस हद तक हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। सच इवैल्यूएशंस शुड बी टेकन अप फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरह के मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए। टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर। इट इज़ ट्रू दैट सच एन एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स लार्ज एक्सपेंडिचर्स। ये सही बात है कि इस तरह की जो भी काम किए जाते हैं, एक्सरसाइज का मतलब हो गया काम किया जाना, उसमें काफ़ी खर्चे शामिल होते हैं, काफ़ी खर्चा होता है उसमें। बट इवेंचुअली, लेकिन अंतत्वगत्वा, इट इज़ द कंट्री दैट स्टैंड्स टू बेनिफिट। वो देश ही है जिसको इसका फ़ायदा मिलता है। बट डू आई हैव एन एविडेंस फॉर व्हाट आई से। लेकिन क्या हम जो कहते हैं उसके लिए हमारे पास कोई साक्ष्य है, प्रूफ है? और इज इट जस्ट ए हॉलो स्टेटमेंट, या बस एक खोखली स्टेटमेंट मात्र है? इफ यू शो ए पर्टिकुलर फीलिंग और क्वालिटी, यू इविंस इट। इविंस मतलब दर्शाना, दिखाना, टू शो। अगर आप कोई खास भावना या क्वालिटी दिखाते हैं, मतलब आप इसे इविंस करते हैं, आप इसे दिखाते हैं। इफ यू इविंस इंटरेस्ट इन सीइंग द हाउस, अगर आपको घर देखने में रुचि है, इंटरेस्ट है, आई विल टेक यू देयर, मैं आपको वहां ले चलूंगा। दैट हाउस इवोक्स मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, वह घर मेरी बचपन की याद दिलाता है। इवोक्स मतलब याद दिलाना, जगाना, माइंड में लाना। वो घर मेरे बचपन की याद दिलाता है। इफ समथिंग इवोक्स ए मेमोरी, अगर कोई भी चीज़ आपकी याद को जगाता है, आइडिया को जगाता है, इमोशन को जगाता है, और रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को जगाता है, इट कॉजेज इट टू अकर, मतलब यह ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से यह होता है। इट प्रोड्यूसेज दैट मेमोरी इटीसी, अर्थात यह इस तरह की यादें आपको उत्पन्न करता है, या कॉल्स इट अप, दिमाग में बुलाता है, पुकारता है। दोज मेमोरीज एग्जैसरबेट, इसका साइनो है एग्रेवेट, मतलब बढ़ा देना, माई पेन, हालांकि वो यादें मेरे दर्द को बढ़ा देता है। एग्जैसरबेट मीन्स बढ़ा देना। आई लव देम फॉर देयर ओन सेक, बावजूद इसके मैं उसे कुछ खास वजह से, इसकी अपनी एक वजह है जिसकी वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ। डू वी गो देयर टुमारो, ओके देन, तो हम लोग कल चले वहाँ, ठीक है तब। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, व्हाट हैपेंड टू योर प्रोग्राम ऑफ विजिटिंग द हाउस, तुम्हारा जो घर देखने जाने का जो प्रोग्राम था उसका क्या हुआ? यू हैव बीन मेकिंग वन एक्सक्यूज आफ्टर अनदर, आप एक के बाद एक बहाना बनाते रहे हैं। योर एक्सक्यूजेज एग्जैस्परेट मी, आपके बहाने मेरी व्यग्रता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, परेशान कर देती है। इफ़ यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन द विजिट, अगर आपको जाने में रुचि नहीं थी, यू कुड हैव सेड नो ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आप पहले ही दिन बोल दिए रहते नहीं। इफ समथिंग एग्जैस्परेट्स मी, इट मीन्स इट एनॉयज मी एंड मेक्स मी फील अपसेट, मतलब ये खिजा देता है, परेशान कर देता है। एग्जैस्परेट मीन्स बढ़ा देना, और एग्जैस्परेट मीन्स खिजा देना, परेशान कर देना, टेंशन में ला देना।
टू एक्सक्लूड समथिंग मीन्स टू कीप इट आउट। किसी चीज़ को एक्सक्लूड करने का मतलब होता है कि उसे बाहर रखना। द अपोजिट इंक्लूड मीन्स टू कीप इट इन। इसी का अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है कि उसको अंदर में लेना रखना। देयर वर 30 पीपल इन द बस। बस में 30 लोग थे, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़कर। इफ़ वी इंक्लूड द ड्राइवर, अगर ड्राइवर को भी हम शामिल कर ले, द नंबर गोज अप टू 31, तो यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 31। हैव यू एवर बीन टू एन एक्सक्लूसिव होटल? क्या आप कभी किसी विशेष होटल में गए हैं, एक्सक्लूसिव होटल में गए हैं? वेल इट डिपेंड्स अपॉन हाउ रिच यू आर। हाँ, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितने अमीर हैं। इफ समथिंग इज एक्सक्लूसिव, अगर कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव है, इट इज़ लिमिटेड टू पीपल हु हैव ए लॉट ऑफ मनी और हु बिलोंग टू ए हाई सोशल क्लास। तो एक्सक्लूसिव कोई चीज़ होती है वो कुछ खास लोगों तक के लिए सीमित होती है, ऐसे लोगों के लिए जिसके पास बहुत सारे पैसे हो या फिर जो हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हो। द कॉमनर्स आर एक्सक्लूडेड, आम लोगों को वहाँ जाने से वंचित किया जाता है, अलग रखा जाता है। नैरोइंग डाउन फर्दर, इसके अर्थ को थोड़ा सा और संकीर्ण किया जाए, दैट विच इज एक्सक्लूसिव इज यूज्ड और ओन्ड बाई ओनली वन पर्सन और ग्रुप। कहते हैं अगर कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव होता है तो वह केवल एक व्यक्ति के द्वारा उसका मालिक होता है या किसी कोई एक ग्रुप उसका मालिक होता है या उसका प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। अदर्स आर एक्सक्लूडेड, बाकी लोगों को उससे अलग रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बाथरूम फॉर योर एक्सक्लूसिव यूज, अगर कोई बाथरूम है जो आपके लिए कहा जाए कि ये एक्सक्लूसिव आपके लिए है, मतलब इसमें कोई और नहीं जा सकता है। आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं लिखा रहता है एक्सक्लूसिव शोरूम, जैसे लिनेवो का एक्सक्लूसिव शोरूम अगर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लिनेवो के अलावा और कोई कंपनी की लैपटॉप नहीं बिकेगी। तो एक्सक्लूसिव मतलब कि विशेष रूप से एकदम वही एक ही प्रोडक्ट की बात की जा रही है, अलग की नहीं। इफ़ टू थिंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो चीज़ आपस में एक्सक्लूसिव है, दे आर सेपरेट, वे अलग है, एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, और दोनों एकदम बिल्कुल अलग है, सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू एग्जिस्ट और हैपन टुगेदर। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों एक साथ होना असंभव है, इसलिए उसको क्या कहा गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है अलग अलग, विशेष करके। ही मेड इट टू द टॉप विद एन एग्जाम्पलरी डिवोशन टू हिज वर्क। वह टॉप तक गया और टॉप तक जाने में उसने अपना एग्जाम्पलरी श्रद्धा दिखाया। एग्जाम्पलरी मतलब होता है इतनी बड़ी समर्पण दिखाया, डिवोशन मतलब समर्पण, इतनी बड़ी समर्पण दिखाया कि उसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है। मतलब लोग जिसको एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पलरी मतलब जो एग्जाम्पल देने के लिए सुटेबल हो। इतनी बड़ी श्रद्धा दिखाया उसने टॉप पर पहुंचने के लिए। दैट विच इज एग्जाम्पलरी, कोई भी चीज़ एग्जाम्पलरी तब कहा जाता है जब वह इज एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया हो, और एक्सट्रीमली गुड, अत्यधिक अच्छा हो। इट इज़ सुटेबल टू बी कॉपीड एज एन एग्जाम्पल, यह उदाहरण के तौर पे नकल किए जाने योग्य होता है, सुटेबल होता है। बट डू नॉट कॉपी एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाता है, किसी को सजा दिया जाता है, तो उसका नकल मत कीजिए। एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इज अनयूजुअली हार्श, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ऐसा पनिशमेंट जो उदाहरण सेट कर दे, इतना कठोर होता है कि उसे दिया ही जाता है इस उद्देश्य से, इज इंटेंडेड टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स। मतलब कठोर पनिशमेंट, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि लोग, ताकि उसके डर से उस तरह के क्राइम कोई ना करे। इट सर्व्स एज अ वार्निंग, वास्तव में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो होता है वो एक चेतावनी का काम करता है। एग्जाम्पलरी मतलब एक एग्जाम्पल का काम करता है जिसके लोग उसके नाम से ही डर जाए। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया।